प्रोटेस्ट दैट कि हम लोग जब रिक्वेस्ट करते हैं कि टाइम एक्सटेंड का, जब कभी और कोई बात होती है तो कहा जाता है कि आप लोग एग्री कर जाइए, समय बढ़ा देते हैं। हम लोग जब कहते हैं इंपॉर्टेंट इशू में समय बढ़ाए तो देखा भी नहीं जाता है, हम लोगों की तरफ सुना भी नहीं जाता। तो ये इसका इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज में भी अगर हम लोगों को इस तरीके से ट्रीटमेंट होगा तो दिस इज आई प्रोटेस्ट we have to sit on this and discuss that one day why this system has been established all these years. We have to discuss it. I agree with you. Please. सर ईवीएम के इशू में हमारी पार्टी डे 1 से हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना चाहिए और ईवीएम में धांधली होती है और धांधली होते हुए हमें इसमें कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे ही यहाँ हाउस में हमारे बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं, चूंकि हाउस के मेंबर इसलिए हम उनका नाम ले रहे हैं, नरसिम्हा राव जी, उन्होंने बहुत बड़ी किताब लिखी है, उसमें बताया है कैसे धांधली होती है। और इतना ही नहीं, उसको सेकेंड किया है माननीय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अडवाणी जी ने, और उतना ही नहीं, हमारे हाउस के सुब्रमण्यम स्वामी जी उस किताब को उसकी बेसिस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी गए और उन्होंने कहा कि ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना चाहिए। और उसके बाद वीवीपैट लाई गई। वीवीपैट जब लाई गई तो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के सामने, जिस तरीके से आपके सामने आज हम लोग समय मांग रहे हैं, हम लोग इलेक्शन कमीशन के सामने गए, उन्होंने फॉर्मेलिटी करने के लिए समय दिया और वहां पर हम एलिगेशन नहीं लगा रहे कोई, लेकिन वहां पर जब हम लोग गए तो उनका कहना, हम लोगों ने एक ही रिक्वेस्ट की, बहुत मामूली सी रिक्वेस्ट की कि आप ईवीएम से चाहते हैं ईवीएम से कराइए, लेकिन वीवीपैट जो है उसको गिनिए, उसमें जो स्लिप्स आ रही हैं उनको गिनने में क्या एतराज है। एक एतराज बताया गया, सिर्फ ओनली वन, एंड दैट वाज कि समय लगेगा गिनने में और इसमें आदमी लाने पड़ेंगे। तो अगर हमको फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए समय देना पड़ता है काउंटिंग के लिए, तो उसमें क्या एतराज है। तो उसमें आप मेरा सजेशन ये है कि जितने भी स्लिप्स होती हैं, स्लिप को पहले व्यक्ति के हाथ में आना चाहिए, वो अपनी स्लिप देके खाली डब्बे में वहीं पर डाल दे और उसकी गिनती होनी चाहिए। इस तरह का रिफॉर्म एक लाना चाहिए और वरना फिर हम लोगों को बैलेट एंड ओनली बैलेट में जाना चाहिए। मान्यवर, अभी तो आधा मिनट तो और दे दीजिए, सबको आपने 3 मिनट दिया है तो हमको 2.5 मिनट दे दीजिए। मानवर, हमारा ये कहना है कि मैं एग्री करता हूं, जैसा कि राजा साहब ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट है इट शुड बी एक कोलिजियम होना चाहिए और उसमें भी तय होना चाहिए। ये नहीं कि जिसको चाहा उसको बना दिया और फिर उसके जिस तरह से कोई कॉन्डक्ट पे हम बोलना नहीं चाहते, इसलिए जैसे जो हो रहा था और जैसे इलेक्शन हुआ सबने देखा। मानवर, हमारा ये भी कहना है कि जो पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट के बारे में किसी ने नहीं कहा, मैं कहना चाहता हूं कि पोस्टल बैलेट्स की जो गिनती होती है तो उसमें हमारे 2 कैंडिडेट्स पोस्टल बैलेट में भी जीत गए, लेकिन उनको 180 और 4000 से हरा दिया गया, ये कहते हुए कि इसमें इनवैलिड के लिए ऑब्जेक्शन आया, हम इनवैलिड दोबारा से देखेंगे। और दोबारा से देखने के बाद उसमें मार्क लगा दिए गए और उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। इसलिए पहले पोस्टल बैलेट को स्कैन होना चाहिए, जैसे ही खुले स्कैनिंग हो, स्कैनिंग होने के बाद उनकी गिनती होनी चाहिए, जिससे कि 182 वोट से जो हमारा कैंडिडेट हारा, 4000 वोट से हराया गया, जबरदस्ती हराया गया, इस तरह का रिपीटिशन नहीं हो। और 10th शेड्यूल के बारे में आज मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि समय नहीं है, पर 10th शेड्यूल के बारे में अमेंडमेंट बहुत जरूरी है। 2003 के बाद इसमें डिस्कशन नहीं हुआ, अमेंडमेंट नहीं हुआ, इसमें आप और 10th शेड्यूल का अमेंडमेंट। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।